इस दुनिया में ज्यादातर लोग शिकारी हैं, उन्हें कमजोर का शिकार करना है और आगे बढ़ना है। तो वो कमजोर उनके सामने मत बनो, अपनी मुट्ठी को बंद रखो, कमजोरियों को अंदर रखो, बाहर सिर्फ आपका मुक्का दिखना चाहिए। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बुरे बनो तभी सफल बनोगे। अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। सीधे पेड़ कट जाते हैं, तूफानों से टूट जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। अच्छे लोगों पर लोग हावी हो जाते हैं, उनका शोषण होता है। तो हम दुनिया में कैसे रहें? खुद को बुरा बना लें? कैसे सरवाइव करें? सफल कैसे बने? खुद में दम कैसे लाएं? सबसे पहले मैं बुरे बनने को डिफाइन करूंगा। यहां बुरे बनने का मतलब ये नहीं कि चोर बन जाओ, वैल्यूज खो दो, करप्ट हो जाओ, कैरेक्टरलेस बन जाओ, लोगों का बुरा कर दो, क्रिमिनल बन जाओ। यहां बुरे बनने का मतलब ये नहीं है। यहां बुरे बनने का मतलब ये है कि मजबूत बन जाओ। अनैतिकता को, बदतमीजी को, गलत व्यवहार को सहन मत करो। कितना ही लोग ब्लैकमेल करें, मजबूर मत बनो। उनके कहे पर गलत काम नहीं करना, सच्चाई के रास्ते पर चलना है निष्ठा के साथ। यह है वो बुरा बनना। ना कहना सीखो, चाहे कोई आपको 100 बार कन्विंस कर ले किसी गलत काम के लिए। स्पष्ट ना बोलो। बुरे तो बनोगे ही ना उसकी नजरों में, लेकिन जीवन में बुरे नहीं बनोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड बनो। लोगों के इमोशंस पर एक्ट मत करो, कन्विंसिंग पर एक्ट मत करो, अपनी समझदारी पर एक्ट करो। जो आपको लगता है सही है उस पर एक्ट करो, अपने विजन पर एक्ट करो। लोगों के उल्टे सीधे सवालों का, उल्टी सीधी बातों का सीधा जवाब दो, जो सही है। गोलमोल जवाब मत दो, एक्सेप्ट मत करो। गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू पीपल। तो ज्यादातर उन्हीं लोगों को ये दुनिया बुरा कहती है जो बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। चाहे कोई अपना ही सामने क्यों ना खड़ा हो, झूठ को झूठ बोलेंगे, सच को सच बोलेंगे। मैंने खुद सामना करा है, मुझे बहुत लोगों ने बुरा कहा। क्यों? मैं सच को सच कहता हूं। चाहे कोई मेरा बहुत ही अपना, मैं बहुत प्रेम करता हूं, मेरे सामने खड़ा है, उसने कुछ गलत किया है, मैं सीधे बोलूंगा तुमने गलत किया है। चाहे सामने कोई स्ट्रेंजर ही खड़ा हो, मैं बोलूंगा हाँ इनकी गलती है। तो फिर लोग तो मुझे बुरा कहेंगे ना, मेरा साथ नहीं दिया इसने। अगर मुझे लगता है कोई काम गलत है, उससे किसी का बुरा होगा, किसी का नुकसान होगा, किसी को धोखा मिलेगा, मैं वो नहीं करता। चाहे मेरा कोई कितना ही अपना मुझे फोर्स कर रहा हो। एक बार किसी अपने ने मुझे बोला कि बहुत जल्दी है, रॉन्ग साइड पे गाड़ी चला लो, और जल्दी बहुत थी, मैंने मना कर दिया। क्यों? अपनी जान तो अपनी जान है। रॉन्ग साइड पे चलकर जो हम दूसरे की जान का रिस्क ले रहे हैं उसका क्या? बिल्कुल नहीं करा मैंने वो, चाहे लेट हो गया, लेकिन बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया। तो जो लोग सही, सच, स्पष्ट रास्ते पर चलते हैं, ऑन द पाथ ऑफ राइटियसनेस, उनको लंबे समय में बहुत अच्छा जीवन प्राप्त होता है। चैन से सोते हैं, कर्म करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, जो पहले छोटी होती हैं पर झूठ के सहारे, गलत के सहारे बड़ी बन जाती हैं। एम्बैरेसमेंट्स का, शेम का सामना नहीं करना पड़ता। वो अपने जीवन की राह पर फ्री होकर आगे बढ़ते रहते हैं, बहुत कुछ अचीव भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं टेढ़े मेढ़े पेड़। सीधे पेड़ गिर जाते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ खड़े रहते हैं। तो हम टेढ़े पेड़ ही क्यों ना बन जाए? दोस्तों, यहां टेढ़े मेढ़े पेड़ का मतलब है वो पेड़ फ्लेक्सिबल है, वो बदलावों का सम्मान करता है, बदलावों को लेकर आता है, बदलावों से बचता नहीं। सामने तूफान आया तो खड़ा नहीं हुआ कि नहीं तुम मुझसे बड़ा नहीं है। वो झुक जाते हैं, मोल्ड हो जाते हैं फिलहाल के लिए, इसलिए बच जाते हैं। आप कभी भी जीवन में एक चीज पर अटके नहीं रह सकते, चाहे वो कोई टेक्निक हो, सोच हो, ओपिनियन हो। जब आपके सामने क्लियर कट बातें आ रही हैं कि वो गलत है या बदलाव की जरूरत है या उससे कुछ बेहतर है, तो आपको बदलना जरूरी है। बदलाव को लाना पड़ता है, बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बी फ्लेक्सिबल टू चेंजेस। ऐसे आप टिके रहोगे, ऐसे आगे बढ़ते रहोगे। बल्कि प्रोएक्टिव हो जाओ, बदलावों को लेकर आओ। खुद बदलावों को लेकर आओगे तो उनसे एडजस्ट कर पाओगे, शॉक नहीं लगेगा, स्पीड से टूटोगे नहीं। अगर आपको पहले से पता है तूफान आने वाला है और इसका हल ये है कि मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल रहूं, अपनी सुरक्षा कर लूं, तो आसानी से कर पाओगे। अब जैसे कंप्यूटर्स आए, कंप्यूटर्स का युग आया, बहुत लोगों ने रेजिस्ट करा, अरे हम तो ऐसे ही करेंगे यार। क्या हुआ? वो लोग उड़ गए जिन्होंने अडॉप्ट करा, सीखा, या जो पहले से ही सीख रहे थे उन्हें सफलता मिल गई। दोस्तों, अपनी वैल्यूज को, नैतिकता को, उसूलों को, सच के रास्तों को त्याग के आप किसी भी चीज को अगर पाओगे ना, वो सक्सेस, वो सफलता जल्दी तो मिल जाएगी, एकदम से तो मिल जाएगी, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं मिलेगी।
सबसे पहले वो आपके मन का सुख चैन ले जाएगी, दिन रात डर में जियोगे, उसको खोने का डर, जिस चीज से कॉम्प्रोमाइज किया उसके सामने आने का डर, डर के सच होने का डर, एक्सपोज होने का डर। उसके बाद गलत रास्ते से आई हुई चीजें गलत रास्ते पर ही जाती हैं। नंबर 2 का पैसा नंबर 2 में लगाओगे, जुए में लगाओगे, गलत लोगों को ही दोगे। आज रिश्वत ले ली तो रिश्वत लेने की आदत पड़ जाएगी, कभी ना कभी कोई एक्सपोज भी कर देगा, पकड़े भी जाओगे, जलालत होगी, नौकरी भी जाएगी। वो पैसा गलत रास्ते से आया है, गलत रास्ते पर जाएगा, अय्याश हो जाओगे, कम पैसे में जीने की आदत खत्म हो जाएगी, बच्चे भी आवारा हो जाएंगे। और जिनको बहुत आसानी से सफलताएं मिल जाती हैं कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करके, उनको सफल होना नहीं आता। ध्यान रखना, जीवन में हर चीज मेंटेन नहीं होती है, ऊंचाई नीचाई आती रहती है। जिसने मेहनत करके, उसूलों का साथ देके, कर्म करके लंबे समय में सफलता पाई है, वो जितनी मर्जी बार फेल हो जाए दोबारा वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको रास्ता पता है, सफल होना आता है। आज आपको क्विक सक्सेस मिल गई कॉम्प्रोमाइज करके, कोई ना कोई ऐसा पड़ाव आएगा जब आप फेल हो जाओगे, आपको दोबारा सक्सेसफुल होना आएगा ही नहीं, पूरा जीवन निराशा में काटना पड़ेगा। वो लॉटरी शायद नहीं लगे, वो मौका शायद नहीं है। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी मानता हूं। जितनी अपनी कमजोरियां दुनिया में दिखाओगे, दुनिया को दिखाओगे मैं कमजोर हूं, मेरे बस की नहीं है, मैं इन्फीरियर हूं, उतना ही लोग आपको और कमजोर बनाएंगे, आपका नाजायज इस्तेमाल करेंगे, आपको दबाएंगे, गालियां देंगे, जलील करेंगे। आज आपको पैसे की जरूरत है, नौकरी कर रहे हो, इसका मतलब यह नहीं कि अपनी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज कर लो। आपका बॉस आपको गालियां दे रहा है, सुन रहे हो चुपचाप? बॉस क्या, फिर सीनियर्स भी गाली देंगे, कलीग्स भी गाली देंगे, जूनियर भी गाली देने लगेंगे। अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी कमजोरी अपने अंदर रखो। ठीक है, पैसे की जरूरत है, काम कर रहे हो, इज्जत से ही करोगे, इज्जत हो गए काम नहीं करना, इससे अच्छा से चले जाओ, कहीं और कर लेना। ऐसा करोगे तो शायद काम नहीं जाएगा, इज्जत बनी रहेगी, सबको लग जाएगा कि इंसान मजबूत पर्सनैलिटी का इंसान है, इसको दबाना नहीं है। जितनी अपनी इनसिक्योरिटीज लोगों से शेयर करोगे वो उसका इस्तेमाल करेंगे। इस दुनिया में ज्यादातर लोग शिकारी हैं, उन्हें कमजोर का शिकार करना है और आगे बढ़ना है, तो वो कमजोर उनके सामने मत बनो। अपनी मुट्ठी को बंद रखो, कमजोरियों को अंदर रखो, बाहर सिर्फ आपका मुक्का दिखना चाहिए। और जो आपकी मजबूतियां भी है ना, उनका भी बार बार बखान मत करो, बार बार बताओ मत लोगों को मेरी ये स्ट्रेंथ है, उनका इस्तेमाल करो, करके दिखाओ जब जरूरत पड़े। दोस्तों, सफलता के लिए पैशन चाहिए, नॉन मटीरियलिस्टिक पैशन, पैशन टू वर्क, एक जज्बा चाहिए वो काम करने का, निरंतर करने का, बिना रुके करने का, बार बार गिर के उठने का, कितना ही संघर्ष आ जाए वो काम करते रहना, उसके प्रति डेडिकेटेड हो, कंसिस्टेंट हो। यह है सफलता का सूत्र। बाकी सब चीजें बाय प्रोडक्ट है, फेम हो, सक्सेस हो, पैसा हो, सब बाय प्रोडक्ट है। किसी भी फील्ड की तरफ इतने पैशनेट हो जाओ कि समय के भाव को भूल जाओ, बाकी चीजों को, दुनियादारी को भूल जाओ, बस उसी की तरफ डेडिकेटेड हो। आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए कि 10 बार भी गिर जाओ तो 11वीं बार उठकर वही काम करो, निराश मत हो, तब मिलेगी सफलता, बड़ी से बड़ी सफलता मिलेगी। एक तूफान आया, एक पेड़ की टहनियां तोड़ दी, उसको झुका दिया, बहुत बुरे हाल में कर दिया। इस समय टूटना बहुत आसान है। उस पेड़ ने हार मान ली, विल पावर खो दी, वो गिर जाएगा। लेकिन अगर उस पेड़ ने खुद को संभाले रखा, विश्वास किया कि नहीं मैं सही हो जाऊंगा, पत्तियां भी आ जाएंगी, टहनियां भी आ जाएंगी, मुड़ गया हूं लेकिन मरा नहीं हूं, यह विश्वास उसको जिंदा रखेगा। वो मुड़े मुड़े भी आगे आने वाले 10 तूफानों का सामना कर लेगा, क्योंकि पहले ही मुड़ गया। ऐसे बनो कि कितनी चोटें जीवन में लग जाए, कितना ही गिर जाओ, नुकसान हो जाए, एहसास करो कि नहीं मैं जीवित हूं, मरा नहीं हूं, मैं ऐसे ही उठकर खड़े हो जाऊंगा, अपना निर्वाह कर लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। और सबसे जरूरी है अपनी जड़ें मजबूत करना। जड़ें मजबूत होती हैं प्रैक्टिस से, मेहनत से, सालों साल एक फील्ड को देने से, अपने उसूलों पर कायम रहने से, क्विक सक्सेस के पीछे ना भागने से, उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज ना करने से, धीरे धीरे समय के साथ उगने से, खुद को नर्चर करने से। दोस्तों, एक एग्जांपल याद आता है, एक मैंने वीडियो देखी, उसमें एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ दिखाया, अपने देश में ही है, एकड़ों में फैला हुआ था, एक पेड़। और सबसे खास बात पता है क्या है? उसका तना टूट चुका है। जो मेन उसका तना होता है वो टूट चुका है, वो खत्म हो चुका है, तो भी वो पेड़ जिंदा है, सलामत है, एकड़ों पे फैला हुआ है। उसकी टहनियों से पेड़ बन गए हैं, टहनियां जमीन पे छुई हैं, टहनियों से पेड़ बनते चले गए हैं, क्योंकि उसने अपने आप को संभाले रखा, तना टूटने पर भी संभाले रखा,
जो बचा है, जितनी जान बची है, जो कुछ भी है, उस पर ध्यान रखा, उसको संजोए रखा, आज वो इतना बड़ा बन गया, सैकड़ों सालों से जीवित है। तो वो पेड़ बनो जो बड़े बड़े तूफानों का सामना करते हैं, सब कुछ चले जाता है, चोटें पहुंच जाती है, तो भी खड़े रहते हैं, खुद को संभाले रखते हैं, विल पावर को जिंदा रखते हैं, नहीं मुझे टूटना नहीं है। ऐसे सफल बनोगे, बड़ी से बड़ी सफलता ऐसे मिलेगी। जितनी चोटें खाओगे ना, उतने ही मजबूत बनते चले जाओगे। दोस्तों, पहाड़ से नीचे उतरने के दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है एक एक कदम करके चोटियों से संभल संभल के नीचे उतर जाओ, और दूसरा रास्ता तो आपको पता ही है, छलांग लगा दो, बड़ा थ्रिल आएगा, क्या पता झाड़ियों में गिर जाऊं। कौन सा रास्ता सही है? समझदारी वाला है। ये जो लो कैरेक्टर, डिसऑनेस्टी, लो मॉरल्स, ये जो रास्ते होते हैं ना, बड़े थ्रिलिंग होते हैं, बहुत जल्दी नीचे पहुंच जाते हो। लेकिन ध्यान रखना, जब जमीन से टकराओगे तो कुछ बचेगा नहीं। क्रिएट अ सस्टेनेबल सक्सेस, क्रिएट अ सस्टेनेबल लाइफ। जिस सक्सेस को, जिस सफलता को, जिस जीवन को आप मेंटेन कर पाओ ना, ऐसा जीवन रचो कि चाहे परिस्थितियां आपको कितना ही गिरा दे, आपको पता है कि दोबारा उठ के कैसे आगे बढ़ना है, शुरुआत कैसे करनी है, आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों, आपकी जो वैल्यू सिस्टम होते हैं, सही गलत की डेफिनेशन होती है, मॉडेस्टी होती है, ऑनेस्टी होती है, ये आपको एज एन इंडिविजुअल डिफाइन करती हैं, दुनिया को आपको देखने का एक नजरिया बनाती हैं। एक एग्जांपल और देता हूं। एक इंसान था, बहुत ईमानदार था, बिजनेसमैन था, टाइम से पेमेंट करना, इज्जत करना लोगों की, नैतिकता से चलना। एक दिन परिस्थिति ऐसी आई, उनका काम फेल हो गया, बर्बाद हो गए, उनकी कोई गलती भी नहीं थी, समय ऐसा आ गया। अब जो लेनदार थे, जिनको उनसे पैसा लेना था, उनको भी दिख गया बर्बाद हो गया। लेकिन उनको इसकी ईमानदारी पर भरोसा था कि इसकी नीयत खराब नहीं है, देना चाहता है, वक्त बुरा है पर ये समझदार इंसान है, सही रास्ते पर चलता है, मेहनत करता है, दोबारा आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने उस पर भरोसा किया, उसे समय दिया, दोबारा उठने का मौका दिया, कुछ ने पैसा भी दिया, वो दोबारा खड़ा हुआ, सबके पैसे चुकाए। और एक इंसान है, उसके मन में बेईमानी है, सबको पता है इंसान थोड़ा सा बेईमान है, मुकरू है, मुकर जाता है, कोई भरोसा नहीं करेगा, पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो के, दे मेरा पैसा दे, मुझे दे, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं। जो इंसान सच बोलता है, स्पष्ट बोलता है, लोग उसकी बातों पर बिना तथ्यों के भी भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंसान हमेशा सच ही बोलता है। किसी इंसान से आपको कुछ पैसा खो गया, ज्यादातर लोग कहेंगे चोरी कर लिया, पर वो एक सच्चा इंसान है, उसने कहा कि ये हुआ, तो आप कहोगे नहीं यही हुआ होगा, भरोसा करोगे। ऐसा बनाओ अपना व्यक्तित्व, ऐसी बनाओ अपनी पर्सनैलिटी, इस तरीके से बुरे बनो दुनिया के सामने। अपनी आंखों के सामने बुरे मत बनो, अपनी आत्मा के सामने बुरे मत बनो, अपनी नैतिकता, वैल्यूज को त्याग करो। ना कोई आपको दबा पाएगा, ना आपसे नाजायज काम करवा पाएगा, आपकी गुडविल भी बनेगी, आपको सफलता भी मिलेगी, सस्टेनेबल सक्सेस मिलेगी, जड़ें मजबूत रहेंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।